बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चना चाट की रेसिपी। हम चाहते हैं कि आपको मेरे रमज़ान मुबारक में बेहतरीन जायकों के साथ साथ हेल्दी रेसिपीज़। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाट भी इस तरह से जूसी और सॉसी और बहुत बेहतरीन बने तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिसिंग ना हो और आपकी चाट भी इस तरह से मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बने। चलें जी, बनाना सीख लेते हैं। ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं यहाँ पे, एक टमाटर, एक खीरा और एक ही प्याज। मैंने इसको पील ऑफ कर लिया है और अब मैं टमाटर का भी छिलका उतार लेती हूँ। सबसे पहले तो ये जो इसका आई वाला पोर्शन है हम इसको हटा लेंगे छुरी की मदद से। के बाद अब मैं इसका छिलका हटा देती हूँ। आपने जो भी वेजिटेबल्स लेनी है सबको अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है और उसके बाद पील ऑफ करके हम इनको यूज़ करेंगे। ये मैंने टमाटर को पील ऑफ कर लिया है और ये मेरे पास है जी कुकम्बर। क्योंकि ये बेबी कुकम्बर है, इतना हार्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको छिलके समेत ही यूज़ करूँगी। इसके भी हम लोग ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पोर्शन जो है वो रिमूव कर देंगे और अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम खीरे को काट लेते हैं। पहले हम इसको दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लेंगे इसको हम। अब हम इसके चंक्स काट लेंगे। आपको जितने साइज में पसंद है आप उतने साइज में इसकी कटिंग कर लीजिए। खीरे को काटने के बाद हम इसको कटोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब मैं करने लगी हूँ टमाटर की कटिंग। इसको पहले तो हम लोग हाफ में डिवाइड करेंगे। टमाटर को हाफ में डिवाइड करने के बाद पहले हम इसमें ये लेंथ वाइज इस तरह से कट्स लगाएंगे। अब हम इसको चॉपिंग स्टाइल में काट लेते हैं। इसी तरह से हम प्याज को भी चॉपिंग स्टाइल में कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास सुर्ख मिर्च है तकरीबन 1 टीस्पून, ये इसके अंदर डाल दी। ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, काला नमक हाफ टी स्पून, खुश्क धनिया हाफ टी स्पून। इन स्पाइसेस के अंदर थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट पानी ऐड करेंगे और इनको मिक्सअप करके एक साइड पे रख देंगे। ये जी मैंने चूल्हे के ऊपर पैन रख लिया है। इसके अंदर हम लोग 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा हम इसके अंदर डाल देंगे ये हाफ टी स्पून ज़ीरा है मेरे पास। ज़ीरे को हमने लाइट सा रोस्ट करना है। यहाँ पे हीट मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है। और साथ ही हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून अदरक है, मैंने इसको चॉप कर लिया है। यहाँ पे अदरक को हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये स्पाइसेस जिनको हमने मिक्स करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन स्पाइसेस को हमने मीडियम टू लो हीट पे पकाना है और तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल स्पाइसेस से सेपरेट ना हो जाए और इन सब की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और मुझे तकरीबन 1 मिनट हो गया है। स्पाइसेस की बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है और हमारा ऑयल जो है वो स्पाइसेस से सेपरेट होने लग गया है। इनके अंदर हम लोग डालेंगे वो काले चने जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। आपने चनों को इतना बॉईल करना है कि इस तरह से हाथ लगाने पे ये मैश हो जाए। अब ये चने हम लोग अपने स्पाइसेस के अंदर ऐड कर लेते हैं। चने ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। ब्लैक चने जो हैं ये अल्लाह पाक की अता करदा बहुत बड़ी नेमत हैं। इनके अंदर बड़े अच्छे फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं।
नंबर 1। उसके बाद हमारा बॉडी जो है वो अननेसेसरी वेट गेन नहीं करती। इनको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें। और इसके अलावा ये हमारे गट को, हमारे स्टमक को इतना हेल्दी रखती है कि उसके अंदर अच्छी सी डाइजेशन होती है। अब हम अपने चनों के अंदर तकरीबन 2 टीस्पून वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करके हम इसके अंदर चम्मच हिलाते हैं। चम्मच चलाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। ये मेरे पास इमली का पल्प है तकरीबन 1 कप के राउंड अबाउट। और ये मेरे पास शक्कर है। ये मैं 1 टीस्पून शक्कर इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अपने इस मटेरियल के अंदर डाल देंगे। हीट अभी भी मीडियम टू लो है। अब इसके ऊपर हम लोग कैप दे देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। चनों को इमली के पल्प के अंदर पकते हुए यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं एक सरप्राइजिंग सी चीज़। ये है मेरे पास 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हम इसको इस तरह से हथेली के ऊपर डालेंगे और इस तरह से मैश करके चनों के अंदर डाल देंगे। इससे हमारे चनों के अंदर बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू ऐड हो जाएगी। और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है। आपको जितना सा पसंद हो, नहीं ऐड करना चाहते हो तो ना डालें। ये बहुत कम, तकरीबन ये इतना सा एक चुटकी सब्ज़ धनिया मैंने इसके अंदर डाल लिया है। ये एक ही सब्ज़ मिर्च है, मैंने इसके स्लाइसेस कर लिए हैं। इस तरह से आपने भी स्लाइसेस करके इसको ऐड कर लेना है। मिक्सअप करने के बाद आप देख सकते हैं कि सॉस अभी भी थोड़ी थोड़ी इस मटेरियल के अंदर है। आपने सॉस को बिल्कुल ड्राई नहीं करना। इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए हम स्टीम पे रखेंगे और उसके बाद उतार लेंगे। ये मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करते हैं चने जो हमने अभी तैयार किए हैं। ये देखिए चनों में से अभी स्टीम निकल रही है। इनको हम इस बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम इन चनों का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने देंगे। जैसे ही हमारे चनों का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है, अभी हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कर देंगे। ये मैंने थोड़ी सी बंद गोभी काटी हुई है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। इट्स माय ओन चॉइस। खीरा है, इसको मैंने चॉपिंग स्टाइल में कट किया हुआ है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये टमाटर है, इसको मैंने स्लाइस किया हुआ था। आई कैन शो यू। ये देखिए इस तरह से स्लाइस करने हैं आपने। ये मैंने ऐड कर दिया। और ये मीडियम साइज़ का एक प्याज है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये भी मैंने इस तरह से काटा हुआ है। ये एक आलू है, मैंने इसको छिलकों समेत बॉईल कर लिया था। उसके बाद छील के इस तरह के इतने पीसेस में काट लिया है। इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम अपने मटेरियल को मिक्सअप करते हैं। मटेरियल को मिक्सअप करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 नींबू का रस। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। ये है जी हमारे चना चाट की फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबके हम ये ना